गट 50 खोक्यांचा गट पाठीत खंजीर खुपसतोय। खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी शिंदे गटावर या शब्दात घणाघाती टीका केली आहे। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतलाय त्या संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। ठाकरे गटाच्या खरं तर आता त्यांना म्हणावं लागेल, कारण मॅडम पक्षाचं नाव देखील वापरता येणार नाही। तुमची पहिली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं मानती हूँ इलेक्शन कमीशन के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। हमने ये सुना होगा पार्टी सिंबल को फ्रीज किया जाता है, पर आप पार्टी के इतिहास को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो जो हुआ है इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। पर मैं एक ही बात कहूंगी कि जिस तरीके से ये शिंदे गुट, जो गद्दार गुट कहूंगी, 50 खोखे गुट कहूंगी, जिस तरीके से बाला साहेब का नाम तो लेते हैं, कहते हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, पर जिन्होंने इस पक्ष को नाम दिया, जिन्होंने इस पक्ष की संकल्पना की, जिन्होंने महाराष्ट्र हित की लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं को आपने पीठ में खंजर घोंपा है। वो पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम फ्रीज होने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक टूल हैं, यूज एंड थ्रो करेंगे ये लोग आपको। अभी आपका समय आना बाकी है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, 4 दिन की चांदनी फिर सिर्फ काली रात है। उल्टी गिनती चालू हुई है ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, उससे महाराष्ट्र की जनता भी उत्तेजित है। हर शिव सैनिक तो है ही, हम सबका खून खोला हुआ है, पर महाराष्ट्र की जनता इनको जवाब देगी। और अंधेरी ईस्ट की जो लड़ाई है, हम जीत कर ही दिखाएंगे। और ये हम सब शिव सैनिकों ने ठाना है कि पार्टी पक्ष प्रमुख के अंतर्गत जो भी पार्टी का नाम दिया जाएगा इस इलेक्शन के लिए, जो भी पार्टी का सिंबल हमें मिलेगा, उसके अंतर्गत हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इन सबको जवाब देंगे। पण आता नाव असेल किंवा पक्षाचं चिन्ह असेल, त्या संदर्भात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आता पुढे येतंय। काय चाललंय नेमकं ठाकरे गटामध्ये सध्या? नाही, त्यांनी एक ट्वीट केला होता आणि इंस्टाग्राम पर त्यांचं पोस्ट आहे, लढवणारच आणि जिंकणारच। तो आप हमारा मूड समझ सकते हैं, आप हमारा समझ सकते हैं कि हमारे क्या मन में सबके चल रहा है। हम सब अब एकदम से जो एक ज्वाला होती है, जो ज्वाला उठ खड़ी की है इस इंटरिम ऑर्डर से, एंड जो सही चेहरा एकनाथ शिंदे फैक्शन का सामने आया है, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, खुद का प्रतिनिधि होने नहीं वाला है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से बस मेरा एक सवाल है, हो सकता है मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूं, पर सवाल ये है कि जब चिन्ह की लड़ाई इस इलेक्शन में थी ही नहीं, तो इस तरीके की जल्दबाजी इलेक्शन कमीशन ने ये इंटरिम ऑर्डर देकर क्यों ली है? दुसरी एक बात, मुंबईमध्ये आज एक बैठक होते सगळ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींची, म्हणजे तुमच्या गटातल्या, त्याला बैठकीला तुम्ही जाणार आहात का? काय तुम्हाला? मी जाणार आहे, पण आता जो मीटिंग आहे त्या सचिवांची आहे आणि तो निर्णय उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी लेणार। आणि आम्ही स्पष्ट आहे, मी पण स्पष्ट आहे, जा काही निर्णय येणार आहे सिंबलसाठी और पार्टी पक्षाचा नामसाठी, मी त्याला पूर्ण पाठिंबा देणार आणि आम्ही सगळेजण हा कॅम्पेन में लगणार आणि जिंकवणार। कोर्टात देखील जाणार आहात तुम्ही ह्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात? जो कोई निर्णय अब उद्धव जी लेंगे, हम उसका पालन करेंगे और अगर उनका निर्णय ये होगा तो हम वो काम करेंगे। पर हमारा बिल्कुल मानना यह है कि कोई भी चैलेंज आ जाए, आप सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। सत्य में जैसे बार बार कहा जाता है, पराजित नहीं हो सकता है, परेशान जरूर हो सकता है। तो ये परेशान करने का जो कृत्य और जो पाप ये 50 खोखे गैंग कर रहा है, उनकी सजा उनको भी भुगतनी पड़ेगी। जनता करेगी, याद दिलाएगी इनको, और कर्मा भी एक चीज होती है। धन्यवाद। TV9 मराठीशी बोलल्याबद्दल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राकेश कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।